हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेव। मेरा नाम सत्येंद्र पाठक और हमारे साथ में है शुभम त्रिपाठी। ये हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ करियर वेव और उन्होंने जबरदस्त तरीके से तीर मारा है इस बार में, एग्जाम क्वालिफाई भी किया है। सो हेलो शुभम, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। सो लेट अस नो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर। So my name is Shubham Tripathi. I've done my BTech in civil engineering from NIT Patna, and I worked in Larsen and Toubro for 1 year, and then I resigned there for preparation of government jobs. And soon I came to know about AI ATC, and I appeared for this exam last year also, but I missed by 1.5 marks. So this time I scored 104.14, and I have qualified it. कौन से जॉब्स की प्रिपरेशन आप जैसे कर रहे थे, जैसे अपने एटीसी के पहले? एटीसी के पहले सर मैं एक्चुअली जब रिजाइन किया था तो मैंने सोच के ये किया था कि एटीसी का ही करूंगा, और साथ साथ में सीजीएल का था, सीजीएल का भी सोचा था ये करने को, और आरबीआई ग्रेड बी का फोकस था मेनली, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैंने सीजीएल के लिए मन बना लिया था। सीजीएल भी मेरा 2 बार ऐसे प्री निकला, पर मेंस में नहीं हुआ। तो फिर एटीसी का आया, तो एटीसी पिछली बार भी ऐसे छूट गया, मतलब अराउंड 1.5 मार्क्स से छूट गया। तो इसी बीच में मेरे को करियर वेव के बारे में पता चला थ्रू यूट्यूब। तो फिर मैंने इस बार कोर्स भी परचेज किया था, और कोर्स से बहुत हेल्प हुई मेरे को। स्पेशली फिजिक्स मेरा ठीक था, तो फिजिक्स में मेरे को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैथ्स मेरा पिछली बार थोड़ा मैथ्स की वजह से ही फंसा था, तो मैथ्स के लिए मेरा बहुत हेल्पफुल रहा। और फिजिक्स में भी मेरे को जो बूस्टर सेशंस होते थे उसकी मदद से रिवीजन एक प्रॉपर अच्छा हो जाता था, तो उन सब की मदद से फाइनली मैं क्लियर कर पाया। तो थैंक्स टू माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड पाठक सर एंड करियर वेव, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। खैर, ये तो बड़ा जबरदस्त का है, आपने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया हमें, इंकरेजमेंट मुझे मिल रही है इस समय, है ना, कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा दिलाती है। और एक चीज और हमें पूछना था कि जैसे आपको करियर वेव के बारे में, मतलब ऐसे यूट्यूब सर्फिंग से पता चला था या किसी का रेफरल था? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर रिफर्ड फ्रॉम समवन। नहीं, मेरा रेफरेंस नहीं था, मैं यूट्यूब पे ही आपके ऐसे एनालिसिस वगैरह वीडियोस आते थे या मोटिवेशन के वीडियोस आते थे, तो वो सब मैं देखा, तो वहां से मेरे को सही लगा। तो फिर मैंने कोर्स के बारे में पता किया, एंड कोर्स भी मुझे जेन्युइन लगा। दोनों टीचर्स से मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कनेक्टेड था, तो फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि पर्सनली कनेक्ट करना थ्रू कोर्स वुड बी बेटर, तो वही किया मैंने। और एक चीज बताइए, जैसे अभी एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा रश तो रहता ही है, थोड़ा दबाव भी रहता है कि जल्दी जल्दी देना है, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या स्टेप्स या स्ट्रेटजीज आपके बारे में? टिप्स यही रहेंगे कि सर कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एग्जाम ये ऐसा एग्जाम है एटीसी का कि एक बार नोटिफिकेशन आया उसके बाद से टाइम नहीं होता है, तो नोटिफिकेशन के पहले अगर सिलेबस कंप्लीट रहे और फिर नोटिफिकेशन आते ही आप रिवीजन और मॉक्स पे लग जाओ, तो वो बेटर होगा। वो चीज मेरे साथ था, क्योंकि मैंने पिछली बार प्रिपेयर किया था, तो मेरा अराउंड सिलेबस ठीक ठाक था। फिर इसका मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था, और जैसे ही इसका एक ये नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम होने वाला है, एक सर्कुलर आया था ऐसा, तो जैसे ही वो चीज आया मैंने उसके बाद से तुरंत लगभग 10-15 दिन में मैंने रिवाइज कर लिया पुराना, और उसके बाद से मैं सिर्फ मॉक्स एंड एनालिसिस किया, और साथ साथ में जो कोर्स पे बूस्टर सेशंस वगैरह होते थे, सूरज सर का जो सेशन होता था उसको मैं फॉलो करते रहा। तो मतलब यही टिप है कि आप सिलेबस को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लो, उसके बाद से आप रिवीजन और मॉक्स पे ज्यादा फोकस करो, भाई उससे ही क्लियर होगा। और दूसरा ये कि जीएस जीके पे फोकस करने का मतलब नहीं बनता है इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, और मैथ्स फिजिक्स पे फोकस करना है, और बाकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों मतलब सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, जीके जीएस में भी 4-5 नंबर तो मिनिमम चाहिए। तो अगर आप यूआर से हो तो 110 का टारगेट रखना पड़ेगा।